कहानी की शुरुआत होती है 2.5 घंटे की एक मीटिंग से। चुनाव आयोग के अंदर ये मीटिंग होती है, टीएमसी का एक डेलीगेशन जाता है, उसमें 10 लोग जाते हैं। अमूमन जो मीटिंग्स चुनाव आयोग में होती हैं वो 2.5 घंटे तक नहीं चलती हैं, 45 मिनट्स, 1 घंटा, बहुत खिंचा तो 1.5 घंटा। लेकिन ये 2.5 घंटे की जो मीटिंग थी ये विस्फोटक थी, क्योंकि जब टीएमसी का डेलीगेशन बाहर आया तो अमित वहीं खड़े थे, और उसके बाद अभिषेक बैनर्जी जो टीएमसी के एमपी हैं, उन्होंने जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि गोलियों की बौछार करी चुनाव आयोग के ऊपर। अमित, आप वहाँ मौजूद थे, हम सब ने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करी हैं चुनाव आयोग के बाहर। तैयारी मैंने सुना है कि मतलब A+ कैटेगरी की थी, बिजनेस क्लास आप लोगों को ट्रीट किया गया। हमें बिजनेस क्लास ट्रीट किया बिजनेस गया, क्लास पहन के भी आए, पूरा जो है इतना सारा कपड़ा लत्ता भी पहन के आए। फैशन का मामला, नया साल है, अच्छा दिखना चाहिए, प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए लोगों को। तो हाँ, और इतना ही प्रेजेंटेबल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था तृणमूल कांग्रेस का वहाँ पे। अच्छा। आमतौर पे हम सब वहाँ कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अटेंड कर ही चुके हैं। वो एकदम इलेक्शन कमीशन ने तय किया है कि उनकी परिसीमा के बाहर, परिसीमन के बाहर जाके एक पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांच है, उसके बाहर पोडियम लगा रहता है, जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो चले जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, पोडियम वहीं पड़ा रहता है। लेकिन इस बार आप इमेजिन कीजिए, सबसे ज़्यादा कैमरामैन खोजते हैं। क्यों? लाइट कम होती है वहाँ, इतने कैमरे लगे रहते हैं, लीडर दूर खड़ा है, कान सुनाई नहीं देता है, प्लस हम लोगों को पॉइंटर लिखने में दिक्कत होती है। मैंने क्या देखा, जब कैमरे वैमरे सेट हो गए, उसके बाद एक सीढ़ी आई, मुझे लगा शायद कुछ करेगा, कुछ टॉप एंगल व्यू फोटो वोटो लेने के लिए, उसको पेड़ से टिकाया गया और उसके सबसे ऊपर के पायदान पे लाइट इंस्टॉल की गई, तुरंत तार निकाला गया और जेनसेट लाके रखा गया, उस जेनसेट पे उसको कनेक्ट कर दिया गया। और ये सब फुल इंतजाम सड़क पे बिल्कुल सड़क पे, बैंक के सामने। हाँ, पीएनबी के साथ ही। और पहले तो स्पीकर्स, वूफर्स सब लगाए गए थे, फिर दिल्ली पुलिस आई, उन्होंने इंटरवीन किया, कहा कि ये नहीं कर सकते हैं आप, तो वहां से बड़े स्पीकर्स को हटा लिया गया, पोर्टेबल स्पीकर्स थे सारे। और बाकायदा जो लाइव स्ट्रीमिंग का सिस्टम है, ताकि सारे चैनल्स पे लाइव जाए उनका अपने हैंडल्स पे, तृणमूल उसका भी सिस्टम वहीं सड़क पे कर रही थी। तो सब कुछ एक टाइम पे वेल कोऑर्डिनेटेड लाइव स्ट्रीमिंग सारा चल रहा था। हमारे लिए अच्छी बात ये थी कि एक छोटा पोर्टेबल स्पीकर बचा हुआ था, तो पॉइंटर लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई इस बार। टीएमसी का चलता फिरता स्टूडियो। हाँ, नहीं, चलता फिरता रेला, बस पोस्टर बैनर की जरूरत थी तो पूरी रैली वहीं हो जाती। वो बताएंगे थोड़ी देर में, बताएंगे। ऐश्वर्या, आप बताइए, तो बाहर हो रहा था, भीतर क्या कहानी पक रही थी? देखिए, सबसे पहले तो मौसमी जो रूल्स हैं, रूल्स की बात करें तो ईसी का रूल है, कमीशन ये कहता है कि 1+4। उसका कारण ये है कि जिस कमरे के अंदर वो ये बैठक करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, उसमें 3 कमीशन के लोग हो गए, ऑफिसर्स हो गए और पार्टी की तरफ से 5 लोग, तो उस कमरे में वो आराम से आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि टीएमसी थी ऑलरेडी इतनी उंगलियां उठा चुकी है ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके ऊपर और इलेक्शन कमीशन पे, तो इन्होंने जब 10 डेलीगेशन का रिक्वेस्ट किया तो कमीशन ने बोला आप आ सकते हैं। मीटिंग चल रही थी, कमीशन के एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पेपर पेंसिल लेके बैठे थे, तो जो पॉइंट्स तृणमूल ने बोले, और 39 पॉइंट्स तृणमूल अपने साथ लेके आई थी, जो पॉइंट्स उन्होंने बोले वो सारे पॉइंट्स बाकायदा अपनी हैंडराइटिंग में एक ऑफिसर ने नोट किए, और बहुत बड़े इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर हैं। तो जब ये बाहर आए और जब ये पीसी हुई तो मैंने भी फ़ोन निकाला, रिपोर्टर के अंदर तो वो खलबली होती है कि भाई पता करें, बाहर तो आके वो बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो मैंने एक ऑफिसर को फ़ोन किया, तो मैंने कहा सर ये जितना अंदर क्या उतना ही गर्म माहौल था जितना कि बाहर आके अभिषेक बैनर्जी और बाकी जो डेलीगेशन था वो जितनी गरमाई से बोले, क्योंकि वहीं पे ये बात उठी कि हमें उंगली दिखाई गई। तो कमीशन का ये कहना था कि अंदर एक पॉइंट पे आके टसल हुई, कमीशन का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, टीएमसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, टीएमसी के एक सांसद दूसरे सांसद को डिफेंड करने लगे। कमीशन ने ये बोला कि आप लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकते, यू कैन नॉट टेक लॉ इन योर हैंड्स इवन इफ यू आर द रूलिंग पार्टी। इस पे अंदर काफ़ी बहसबाजी हुई और उंगली दिखाने की बात कमीशन ने तो बोला कि उंगली किसी ने किसी पर नहीं दिखाई, लेकिन टीएमसी अभी भी यही बात मान रही है कि कमीशन की तरफ से उंगली उठाई गई। कमीशन का कहना है कि अगर हमें बात नहीं करनी थी तो हम वो पॉइंट्स जॉट डाउन ही क्यों करते। मैंने वो पेपर्स देखे हैं जिसमें उनकी हैंडराइटिंग के अंदर 39 पॉइंट्स जॉटेड डाउन थे। तो ये सच है कि जितना विस्फोट बाहर हुआ उतना ही विस्फोट कमीशन के अंदर भी हुआ। और आपकी साइड ऑफ स्टोरी? हाँ, तो इलेक्शन कमीशन वाली स्टोरी तो सुन लिए। अब सूत्रों के तरफ से, दूसरी तरफ से, तृणमूल की तरफ से कहा गया कि कन्फ्रंटेशन जो आप कह रही हैं, कन्फ्रंटेशन एक बार नहीं हुआ, मल्टीपल बार हुआ। और सबसे ज़्यादा लड़ाई जो है BLA के प्रेजेंस, BLA 2 के प्रेजेंस को लेकर हुई। अब क्या हुआ कि
ये कहा गया तृणमूल द्वारा कि जब हियरिंग होगी, एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की लिस्ट आई है बंगाल में, जिसके तहत जहां भी कागज नहीं मिला, कुछ पता नहीं मिला, लोगों के नाम नहीं मिले, ऐसे लोगों को क्लब करके लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की लिस्ट बनाई गई है। डाउटफुल वोटर आप उसको एक तरह से बोल सकते हैं। हियरिंग होगी, आप कागज दिखाइए, नाम क्लियर कराइए, घर जाइए, वोटर आईडी लेके वोट डालिए। तो अब तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि हमारा BLA 2 वहां बैठेगा। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये तो हो नहीं सकता है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि फिर ये भी नहीं चलेगा कि व्हाट्सएप पे ऑर्डर चलेगा आपका, आप ऑफिशियल ऑर्डर इशू कीजिए, और अगर आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर करेंगे, आधिकारिक ऑर्डर नहीं निकलेगा, तो तृणमूल का BLA 2 तो हियरिंग में बैठेगा, जिस पर कमीशन की तरफ से कहा गया कि आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। यू कैन नॉट टेक लॉ इन योर हैंड्स। जी ऐश्वर्या, BLA की चर्चा हो रही है, BLO का नाम बहुत सुना है और लोग जानते भी हैं, BLO इज अ पॉपुलर टर्म। ये BLA क्या है? BLO तो होता है बूथ लेवल ऑफिसर। आपने भी देखा होगा कि जब हम सब वोट बनाते हैं या हमारे घर के अंदर जो आता है, तो वो है BLO। वो चुनाव आयोग द्वारा आयुक्त किया जाता है। वो घर घर जाके चेक करते हैं कि आप वहाँ रहते हैं या नहीं रहते। BLA जो है वो होते हैं बूथ लेवल एजेंट्स। ये पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा लगाए जाते हैं। और मेरी इन्फॉर्मेशन जहाँ तक है, जो मुझे पता है, आप करेक्ट कर सकते हैं अमित, कि TMC ऑलरेडी एक BLO के ऊपर 2-2, 3-3 BLAs लगा के पीछे ऑलरेडी घुमा रही है। बिल्कुल, उनका कहना है कि लड़ाई तो बॉस ग्राउंड पे लड़ना पड़ेगा, और उन्होंने हिदायत भी दी है कांग्रेस को, बाकी विपक्षी पार्टियों को, कि आपको लड़ना तो पड़ेगा ग्राउंड पे। ये नहीं होगा कि 6 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप कहेंगे वोट चोरी हो गया है। अभिषेक बनर्जी ने एक नया नारा दिया है वैसे, कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी आपके वोटर लिस्ट में हो रहा है, EVM में नहीं हो रहा है। और यही BLA वाली बहस ऐश्वर्या इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कहा कि हम तो लगाएंगे, फिर कानून आप हाथ में लेंगे, यू कांट टेक लॉ इन योर हैंड। फिर जो है तृणमूल का कहना है कि CC ज्ञानेश कुमार ने उंगली उठाते हुए अभिषेक बनर्जी की तरफ बात की, जिस पर अभिषेक बनर्जी ने तुरंत कहा उंगली नीचे कीजिए, जहां से ये बात शुरू हुई थी। यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड। और बहस इतनी तनातनी हुई क्योंकि आप बता रही थी कि एक सांसद ने दूसरे सांसद का बचाव किया, तो नाम का भी हम खुलासा इस पॉडकास्ट में कर देते हैं, जिसके लिए रिपोर्टर्स ऑफ एयर जाना जाता है। डेरेक ओब्रायन ने अभिषेक बनर्जी को डिफेंड करते हुए उस मीटिंग के अंदर कहा कि आप इस टोन एंड टेनर में अभिषेक बनर्जी के साथ बात नहीं कर सकते। तो पूरी कहानी फिर वही नॉमिनेटेड इलेक्टेड के बीच आके अटक गई। और एक बात ये सुनने में आई कि क्योंकि 2.5 घंटे मीटिंग चली, तो हुआ क्या, तो जब ये बहस चल रही थी लिस्ट को लेकर, तो उसमें एक पॉइंट ऐसा आया, तृणमूल का कहना है कि 20-25 मिनट तक CC ज्ञानेश कुमार नेशनैलिटी, सिटीजनशिप जैसे इश्यूज पर बात करते रहे, जवाब रिबटल देने के चक्कर में। तो मुझे लगता है हर बार कोई ट्रिगर पॉइंट आ रहा था और CC या इलेक्शन कमिश्नर्स फिर जो है उस पर एक्सप्लेनेशन पे आ रहे थे। इसमें दूसरी साइड का थोड़ा सा मौसमी ये भी है कि 39 पॉइंट्स अगर सामने वाला पूछेगा तो जवाब देने में समय तो लगेगा। तो इसलिए ये मीटिंग 2.5 घंटे तक खिंची। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो लड़ाई की शुरुआत है। मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई। कितने थे, मतलब 1:2:12 या 2:10? ये 10 वर्सेस 3 हो गया था। तो एक इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये हो गए 3 वर्सेस 10, क्योंकि TMC के डेलीगेशन से 10 लोग गए थे। और इसी के अंदर बीच में छोटी चिड़िया ने मुझे बताया कि ये भी पॉइंट उठा कि TMC कोशिश कर रही थी कि जो कमीशन वहाँ बैठा था, 3 हैं, उनमें आपस में कहीं फूट पड़ जाए। तो एक MP ने डेलीगेशन से ये बोला कि यहाँ तो सिर्फ एक ही जन बोल रहे हैं, बाकी जो 2 हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो एक को कहा गया कि ये तो सर बोल ही नहीं रहे हैं। तो कमीशन की तरफ से ये रिस्पांस आया कि भाई जब आप सवाल एक से पूछ रहे हैं तो जवाब एक ही देंगे ना, ये कोई रूल तो है नहीं कि तीनों को ही बात करनी है। तो कहीं ना कहीं ये इंटर पॉलिटिक्स प्ले करने की भी कोशिश जो है वहाँ पे हुई। ये तो हुआ था। रिपोर्टर्स ऑफ